अहमर सादिया को कॉल करता है और कहता है कि गुड़िया बाजी, बिलाल भाई ने तो हद ही कर दी, उन्होंने घर का स्टे ऑर्डर ले लिया है, अब हम घर नहीं बेच सकते। ये सुनकर गुड़िया के पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है। वो परेशानी से अहमर को कहती है कि अहमर, ये तो बहुत गलत हो गया, अगर घर नहीं बिकेगा तो बिलाल और शारिक तो यूं ही एक दूसरे से लड़ते रहेंगे और घर में रोज कोई नया फसाद खड़ा होता रहेगा, तुम कुछ करो। जिस पर अहमर कहता है कि गुड़िया बाजी, अब तो कुछ नहीं हो सकता, शारिक भाई धमकी देकर गए हैं कि वो बिलाल भाई को नहीं छोड़ेंगे, पता नहीं अब इन दोनों के बीच में क्या होने वाला है। जिस पर गुड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इतने में हमजा गुड़िया के पास आता है और कहता है कि गुड़िया क्या हुआ। गुड़िया रोते हुए हमजा को कहती है कि मेरे भाइयों में तो मुरव्वत बिल्कुल खत्म हो गई, एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं। मेरा घर होते हुए बिलाल ने खुद जाकर उस घर का स्टे ऑर्डर ले लिया और मैं कुछ भी ना कर सकी, मुझे तो बहुत शर्म आती है। हमजा, तुम्हारे सामने अपने भाइयों की बात भी करते हुए खुदा किसी को भी ऐसे भाई ना दे। जिस पर हमजा कहता है कि सादिया, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, तुम जैसा कहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन सुबह तुम्हारी बुटीक की ओपनिंग है, मैं चाहता हूँ कि तुम सारी परेशानियां भूल कर सिर्फ उसके बारे में सोचो। ये सुनकर सादिया मुस्कुरा देती है और कहती है कि हमजा, ये सब कुछ मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से कर रही हूँ, अगर तुम मेरे साथ ना होते तो आज मैं अपने भाइयों के दर पर होती और उनसे बेइज्जती करवा रही होती। जिस पर हमजा कहता है कि सादिया, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन जब सादिया की बुटीक की ओपनिंग होती है तो अहमर आफिया और मारिया को कहता है कि तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, गुड़िया बाजी ने कहा है कि हम लोग वक्त पर पहुंचे, आज उनकी बुटीक की ओपनिंग है तो हम लोगों को साथ होना चाहिए। अचानक ये बात नाज़नीन सुन लेती है और वो शारिक को जाकर सारा कुछ बताती है और कहती है कि गुड़िया बाजी अपनी बुटीक खोल रही हैं, उन्होंने आपको बताया भी नहीं। जिस पर शारिक कहता है कि गुड़िया बाजी खुद तो अपनी जिंदगी बहुत आराम से गुजार रही हैं, लेकिन हम लोगों को मुसीबत में डाला हुआ है, मैं उनको कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। शारिक फैसला करता है कि वो अहमर की गाड़ी का पीछा करेगा और होता भी कुछ ऐसा ही है। जैसे ही शारिक अहमर की गाड़ी का पीछा करते हुए गुड़िया की बुटीक ओपनिंग पर पहुंचता है तो इतनी बड़ी बुटीक देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सब लोग केक काट रहे थे कि तभी शारिक वहां पर आता है और तालियां बजाने लगता है और कहता है कि वाह गुड़िया बाजी, आपने तो इतनी कामयाबी हासिल कर ली और अपने भाइयों को याद भी नहीं किया। जिस पर गुड़िया कहती है कि खबरदार अगर तुमने यहाँ पर कोई भी तमाशा करने की कोशिश की। जिस पर शारिक कहता है कि आप अपनी जिंदगी आराम से गुजारे और आपने हम लोगों को लड़ने के लिए छोड़ दिया। जब आपको कहा था कि हमारा घर बिकवाएं तो आपने इतनी सुस्ती क्यों की कि बिलाल ने स्टे ऑर्डर तक ले लिया। अगर हम खुश नहीं रहेंगे तो मैं आपको भी खुश नहीं रहने दूंगा। जिस पर सादिया गुस्से से कहती है कि बिलाल खामोश हो जाओ, लेकिन बिलाल तो चीख चीख कर बोलने लगता है और कहता है कि मैं यहाँ पर मौजूद हर बंदे को बताऊंगा और रोज आकर बताऊंगा कि किस तरह से आप लोगों की शादी हुई है, आप लोगों के शादी से पहले कितने चक्कर चल रहे थे। ये सुनकर हमजा को बहुत गुस्सा आता है और वो शारिक के पास आकर उसका गिरहबान पकड़कर कहता है कि खबरदार अगर तुमने मेरी बीवी के बारे में बोलने की कोशिश की वरना मैं तुम्हारा लिहाज भूल जाऊंगा कि तुम सादिया के भाई हो। जिस पर मुझे तो लगता है कि शारिक हमजा को भी बातें सुनाएगा और कहेगा कि मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, जो सच है वही बोलूंगा, और हमजा शारिक को धक्के देकर वहाँ से निकलवा देगा। जबकि दूसरी तरफ नाज़नीन, जो कि अहमर और आफिया का घर बर्बाद करने के लिए फहद के साथ मिली हुई है, बहुत जल्द नाज़नीन को फहद से बात करते हुए शारिक देख लेगा और फिर नाज़नीन की असल शामत आएगी। फहद नाज़नीन को कॉल करता है और कहता है कि मैंने आफिया और अहमर को अलग करने की तो बहुत कोशिश की है, आप मुझे ये बताएं कि घर में उन दोनों का एक दूसरे के साथ कैसा रवैया है। जिस पर नाज़नीन कहती है कि मुझे तो लगता है कि उनकी नाराजगी अभी भी बरकरार है, क्योंकि अहमर आफिया से खिंचा खिंचा रहता है और ठीक तरह से बात भी नहीं करता। ये सुनकर फहद मुस्कुरा देता है क्योंकि आखिर उसका प्लान कामयाब हो रहा है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या हमजा को शारिक की धमकियों की वजह से उसे अरेस्ट करवा देना चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।